खुदा है यही आरज़ू, मैं इमाम-ए ज़मान का सिपाही बनूं। नारा हैदरी, मिलके बावाज़ बुलंद सलवात। बावाज़ बुलंद सलवात। सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन अकीदत का हुक्म है कि सेहत यहीं से मिलती है। खा वो बदन की सेहत हो, खा वो रूह की सेहत हो, खा वो ईमान की सेहत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल अव्वलीन वल आखिरीन व अहसा कुल्ल शैइन फी इमामिन मुबीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इरशाद रब्बानी है, ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। तुम भी भेजो और उन्हें तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। पैगंबर की हदीस है, तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के खुल्क को अपनाओ, अल्लाह की तरीके को अपनाओ। अल्लाह का खुल्क क्या है? अल्लाह का खुल्क सूरह अहज़ाब में ये है कि आयत नंबर 56 में बतलाया कि मैं भी सलात पढ़ता हूं, मेरा नबी भी पढ़ता है। और आयत नंबर 57 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, उन पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। दुरूद से तबल्ला की महक आती है। और आगे जो आयत है उससे तबर्रा की महक आती है। और अल्लाह ने तबल्ला और तबर्रा को बिला फसल रखा है। न वो छोड़ना है न ये छोड़ना है। भाई अल्लाह ने जब इसको नहीं छोड़ा, सूरह अहज़ाब में जहां दुरूद आता है वहां तबर लानत आती है। तो अल्लाह ताला ये दो काम खुद करता है। तो मुवहिदों को चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को चाहिए कि वो काम भी करें, ये काम भी करें। नारा हैदरी, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। आप मुझ पे मुतरिज होंगे कि मुवहिदों का क्यों कहा? मुवहिद तौहीद वाले, भाई तौहीद का पहला कलमा यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इला तबर्रा है, इल्लल्लाह तवल्ला है। वाह 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 वाह। और मजे वाली बात यह है, यहाँ दुरूद पहले है, वहाँ तबर्रा बाद में है, यहाँ तबर्रा पहले है, वहाँ इल्लल्लाह बाद में है। वाह वाह जियो जियो जियो। अल्लाह दुरूद भेजता है। शब महराज सरकार रिसालत में आप जब महराज के मकाम को हासिल करने के लिए गए, मुलाकात के लिए गए, तो वहां पूछा गया कि अल्लाह क्या कर रहा है, जियो। कि अल्लाह युसल्ली। अब युसल्ली का तर्जुमा आप कोई भी कर सकते हैं। मसलन कोई किसी के घर जाए बिला तशबीह, फुला साहब क्या कर रहे हैं, वो युसल्ली का, वो नमाज पढ़ता फिर है। युसल्ली का माना तो यही है कि वो नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह के लिए तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि सारी दुनिया उनकी नमाज पढ़ती है। तो यहां युसल्ली का क्या माना होगा कि अल्लाह सलवात पढ़ता है। तो सलवात जब बंदा पढ़े तो तलब मग़फ़िरत के माने में होता है, फरिश्ते पढ़ते हैं तो इस्तग़फ़ार के माने में होता है, और रसूल पढ़ता है तो रहमत के माने में होता है। मुख्तलिफ ताबीरें हैं। खैर, अल्लाह सलात पढ़ रहा है। जब वेलकम करना हो, किसी का इस्तकबाल करना हो, तो शहरे और फूल पहले लाए जाते हैं और गुल पाशी की जाती है, फूल बरसाए जाते हैं। अल्लाह युसल्ली या इन्नल्लाह युसल्ली, अल्लाह सलवात पढ़ रहा है। जाहिर अल्लाह किसी की नमाज तो माज़अल्लाह नहीं पढ़ता, तो अल्लाह का सलवात रहमत के माने में है। तो अल्लाह का मकसद क्या था कि रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, तो मैं इस्तिकबाल में उसवल्ली, मैं रहमत के फूल बरसाऊंगा। मुस्तफा बाद में गए, गुलपाशी पहले हो गई। मेरे भाई, एक साहब कहने लगे, जी क्या बनेगा मेरा? इमाम रज़ा इस्लाम फरमाते हैं, क्यों परेशान है? कहा मौला, गुनाह बहुत ज्यादा है, इसका कफारा क्या होगा? जिंदगी थोड़ी है, गुनाह ज्यादा हैं, इसका कफारा कैसे अदा करूंगा? आपने फरमाया घबराने की बात नहीं है, नुस्खा मैं बता देता हूं, अमल तू कर दे, गुनाह सब बख्शे जाएंगे। कि क्या है इसका कफारा? कि बस सुबह शाम जब भी तुझे मौका मिले, पाकीज़ा दिल के साथ हम पे दुरूद पढ़ लिया करें। आपके गुनाह जड़ जाएंगे सारे। इमाम ये रावी जो है, साहिब मुस्तदरकुल वसाइल, मुहद्दिस नूरी, अपनी किताब में लिखते हैं, रिवायत करते हैं शेखुल औहद से, और वो रिवायत करते हैं कि मैंने ख्वाब में सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। तो इमाम के कदमों में गिरा कि मौला, बहुत नातवा हूं, बहुत कमजोर हूं, पल्ले अमल कोई नहीं, बख्शिश का की उम्मीद कोई नहीं, उम्र गुजर गई, अब मैं करूं क्या अपनी बख्शिश के लिए? इमाम ने फरमाया, ठीक है, तू कोता अमल है, अमल इस वाले तेरे ज्यादा नहीं है,
और बख्शिश की उम्मीद भी रखता है। आपने फरमाया मैं नुक्सा समझा देता हूं, घबराना नहीं है। क्या कि अन तक्सरा सलात अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन इला यौमिल क़ियामा, जितनी तक तेरी जिंदगी है कसरत के साथ मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा कर। जब दुरूद पड़ेगा उसकी एवज मैं ज़ैनुल आबिदीन ज़मानत देता हूं, तेरे दुरूद के बदले तेरे अमल जो कम है तेरी जगह वो अमल मैं ज़ैनुल आबिदीन बजा लाऊंगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो अब ये कहा जाता है हमेशा बस दुरूद ही पढ़ा, जाकिर आता है मौलवी आते दुरूद पढ़ो दुरूद पढ़ो दुरूद पढ़ो। तो आप भी सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं, कभी ये सोचा है कि मैं सुबह तो लेकर शाम तक कभी चावल खाता है, कभी रोटी खाता है, कभी कोरमा खाता है, कभी सिगरेट पीता है, कभी नशा करता है, कभी तमाशा करता है। शाम तक एक अमल आप भी तो करते हैं ना, कभी थका है तू? भाई बदन की परवरिश के लिए तू कर सकता है, रूह की परवरिश के लिए दुरूद नहीं पढ़ सकता। मैदान हशर में जब हम पहुंच जाएंगे तो हम जैसे कुताज में हैं, सरकार मालूम की ज़ियारत अल्लाह सबको नसीब करे दुनिया में भी आखिरत में। तो उस वक्त एक हुजूम में पनाह खड़ा होगा, बहुत परेशान होगा। सरकार पूछेगी ये कौन है, कि ये आपके उम्मती हैं। तो चेहरों पे घबराहट क्यों है? मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूं। घबराहट ये है कि पले कुछ नहीं, जो मीजान में अमाल तो ले गए हैं, गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। अब जब परेशान हैं, पूरी न हुई तो वो रास्ता खुला है कि उधर जाना है तुमने, ये परेशान है। आपने फरमाया इसके नाम है अमाल में देखो कहीं दुरूद भी है। जब रजिस्टर को चेक किया गया तो दुरूद भी कसरत से मौजूद था। आपने कहा बाकी खाता छोड़ दो, दुरूद लाके दूसरे पलड़े में रख दो, उसका सवाब। जब सवाब रखा गया तो गुनाहों का पलड़ा उठता हुआ नजर आया और दुरूद का पलड़ा झुकता हुआ नजर आया। पाकों के साथ तमस्सक को उनका जिक्र करो। और आज मुसलमान दुरूद पढ़ता है या हुजूर का नाम लेता है तो कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सुन रहे हो? जिसने सलाम का लफ्ज पहली दफा लिखा, सलाम यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शार्ट कर दिया था, तारीख बताती है उसका जिस हाथ से लिखा था वो हाथ ही कट गया था। वाह 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 वाह। रसूल के बारे में सलाम। मेरा दोस्तों से मेरी गुजारिश है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ा करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ला तुसल्लू अलैया सलातल बतरा, मुझ पर अधूरी सलवात न पढ़ा करो। वाह वाह। क्योंकि नमाज बगैर सलवात के लिए दुरूद के नहीं होती। जब आपकी दुरूद अधूरी होगी तो नमाज अधूरी होगी। जब आपकी नमाज अधूरी होगी तो बख्शिश अधूरी होगी। तो आप खुद सोच रहे हैं अधूरी बख्शिश वाला जन्नत जा सकता है? व आलिहि वसल्लम पढ़ा करो, पैगंबर का हुक्म है। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाल में लिखा, पूछा क्या या रसूल अल्लाह तुम पे पूरी दुरूद कैसे पढ़े? आपने पढ़े फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद का जिक्र करे तो दुरूद पूरी होगी।
अब पैगंबर का हुक्म है, और ये किताब वो है जो शियों के दिलों को जलाने के लिए लिखी गई है। ये हदीस मैं वहां से पढ़ रहा हूं कि पूरी सलवात पढ़ लिया करो। अब हुजूर को कहा गया था, जब आपके फर्जंदे अर्जुमंद दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो कहा हुजूर अबतर हैं, मकतू नस्ल है, इनकी नस्ल ही कोई नहीं। अल्लाह जनाब बतूल अता फरमाई, आपकी नस्ल चली, अबतर कहने वालों के मुंह पे तमाशे लग गए। दुनिया में कौन सा कोना है जहां ज़हरा की औलाद मौजूद नहीं है। तो अब अबतर वाली बात खत्म हो गई। अब उम्मत को चाहिए था ना कि आल से मुराद कौन है, जनाब ज़हरा की औलाद है। तो शुक्राने के तौर पर पढ़ते हैं ना, वह आलिही वसल्लम युसल्लिमु तस्लीमा का तकाजा यही है। तो वह अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। मैं डरा रहा हूं आपको, आपके ज़मीर को जगा रहा हूं, वह अलैहि वसल्लम न पढ़े, नहीं तो क़यामत के दिन जो रसूल को बेनस्ला समझ रहे थे, जनाब ज़हरा की औलाद क्या मेरी बेटी है, उनके होते हुए आल का जिक्र नहीं करते, तो जहां वो बेनस्ले जाएंगे वहां तुम भी बेनस्ले जाओगे। जो हुजूर को बेनस्ला कह रहे थे, दिल अली दी मोहब्बत दे विच धड़कदा वो बंदा दोनों हाथ चुके दूजे नूं कोई छड़दा नहीं। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक हैदर। जो आली ही पढ़ता है वो रसूल की नस्ल का कायल है, जो नहीं पढ़ता वो अब भी उन मलाइन के सफ में खड़ा है जो रसूल को अब तक समझ रहे थे। ठीक है, अगर नाराज ना होते हो तो एक बात कर दूं, ये मेरे प्यारे अजीज अभी तकरीर कर रहे थे, ये अब दर्द लफ्ज आगे पीछे करके जोड़ के देखो की बनता है। ते विच है कि नहीं, बे विच है कि नहीं, रे विच है कि नहीं, अलिफ विच है कि नहीं, बस अब तर से तबर्रा बनता है। अल्लाह जाने ये लफ्ज़ अबतर वाले क्यों आले मोहम्मद का जिक्र नहीं करते, ये कहीं तबर्रे के तो डरे हुए नहीं है। अल्लाह दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते पढ़ते, तुम भी पढ़ो। चलो अल्लाह तखल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह, तुसी का दादा सी वेखे नहीं तो ऐसी सुन्नत किवें अपनाई, ये रसूल तो वेखे है ना जी, ऐसा ही है ना। फिर आप मदीने चले, ठीक है, नाते सुनते हो ना, तो फिर मदीने चले, खुदा सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। सरकारे दो आलम रावी है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिसको हिब्र हिम्मत तर्जुमान कुरान कहा जाता है। वो 2 in 1 है, रसूल का भी सहाबी है, हैदर कर्रार का भी सहाबी है। वो रिवायत करता है और इसको अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने सूरह हजार की तफसीर में लिख दिया है। क्या लिखा है इन्नमा युरिदुल्लाह की तफसीर में कि सरकारे दो आलम 9 महीने मुसलसल जब मस्जिद में जाते, अली को बाबुल्ला कहा गया है, तो पहले अल्लाह दे बुरे क्या जाते सन, क्या कहने आगे इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। ये पढ़ते थे कितने महीने, 9 महीने।
9 महीने ज़रबे 30 और फिर ज़रबे 5 टाइम, उसमें अल्फाज है 5 टाइम की नमाजों में जब भी आते पहले अली के दर पे जाते, फिर अल्लाह के घर जाते। बाकी आज जेड़े रिश्तेदार बने खड़े ने, अल्लाह दे जाते, अल्लाह दे बहुते रिश्तेदार बने खड़े ने, वो भी अल्लाह दस देता सी कि सारे बुए बंद कर छोड़े सी, बंद कर देते सन। एक अली का बुआ खुला रह गया सी क्योंकि वो बाबुल्ला थे। ये वो बाबुल्ला है जो अल्लाह के घर में भी दरवाजे से नहीं गया, खुद भाग बन के अंदर गया था। आज भी उसकी निशानी मौजूद है। गए 9 महीने क्या करते रहे हुजूर? पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुवा, फिर आयत तजीब पढ़ लेते थे। 1350 बार सरकारे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंधी, बहरी, गूंगी उम्मत को समझाया कि मैं अल्लाह का रसूल 1350 बारी इस घर को सलाम करके बता रहा हूं कि रज़ी अल्लाह होते हैं, अलैहि सलाम होते हैं। बस मोहतरम बाबा जी बना चलो। देखिए ये जो आपने सब बिछाई है अज़ादारी की, उसकी मोहसिना को याद करें कि इसकी बुनियाद किसने रखी थी, जिसका नाम लोहे महफूज से उतरा था। आदम और नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा और दाऊद की सिफात का मजहर अली था, उनकी जीनत अली था और अली की जीनत ज़ैनब थी। उनके लिए तो आया था ना, मना रहा था आदम फी इल्मी व नूहन फी फ़हमिही व इब्राहीम फी खुलती व यहया फी ज़ुहदिही, तो उनके लिए तो यह आया था। अब तमाम खूबियां अली में जमा हैं और उन तमाम खूबियों की मजहर जो है वो जनाब ज़ैनब है, इसलिए उनको ज़ैने अब कहा गया है। बाप की जीनत है, जो अली अंबिया की जीनत है ये उसके लिए। और मजे वाली बात यह है कि रोज़े आशूर जब भी आता, सरकारे दो आलम बनी हाशिम के बच्चे इकट्ठे करते। कहा तो ये जाता है ना हुसैन बिन के मिज़ाक से मौला हुसैन है और उसमें शक भी नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चे इतने थे कि रोज़े आशूर सरकारे दो आलम सबको बुलाते, अपनी उंगली या जबान चुसा देते थे, सुबह के वक्त चुसा देते थे और बीवी को कहते कि शाम तक, इफ्तारी तक इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना। वो वहीं से महकते हुए लोग, जहां और बच्चों ने चके हैं वहां जनाब ज़ैनब ने चके हैं, जिसकी वजह से वो आलिम है, गैर मुअल्लमा बनी, बाबा की गोद में है। बाबा ने कहा, बाबा से कहती है, बाबा मैं आपको कितनी प्यारी हूं? आपने कहा बहुत प्यारी है। कि बाबा अगर आप बहुत प्यारी हैं तो फिर अल्लाह की मोहब्बत किधर गई? जहां अल्लाह की मोहब्बत हो तो बहुत प्यारा तो वो है। तो कब बाबा ऐसा नहीं है कि
आपको आपके दिल में प्यार ज्यादा अल्लाह के लिए है और शफकत ज्यादा हमारे लिए है। जब ये कहा तो मौला ने बोसा दिया माथे पर कि वाकई तू आलिम गैर मौलमा है। क्या माना कि चीजें दो हैं, मोहब्बतुल्लाह व शफकतु अला खल्क़िल्लाह। ये पैगंबर की हदीस है कि दुनिया में दो चीजें हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो और उसके मखलूक से प्यार करो। ये बीवी ने बाबा को जवाब दिया था। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जाकिर साहब तशरीफ ले आए, मेरे अजीज हैं, और वक्त की किल्लत भी होती है। और हैरत वाली बात ये भी है, ये मस्जिद, ये जो मजलिस हो रही थी पीर भुरशाह साहब अल्लाह मकाम नफ़र मरकज़, ये टैंक ट्रैक नहीं होते थे। मैं अपने सारे मोहतरम मुबल्लिग आज़म के साथ आया, बस एक खुली हुई गली थी और यहाँ गली में हुई, और उन्होंने फिर गली में अली अली करवा दिया। और फिर पीर मुशब्बर शाह ने उसमें और रंग भरे, आज भी बहुत शिद्दत से याद आते हैं। और पीर नसीब शाह साहब ने जिम्मा उठाया और खूब निभाया। तो इस सब खानवादे के लिए और उनके मुय्यदीन के लिए दुआगो हूँ। मैं रिटायरमेंट की जिंदगी में हूँ, तो इस लिहाज से ये जुमले कह रहा हूँ। मैं इस लम्हे को गनीमत समझता हूँ और खुशी है कि उस सैयद ने जो बुनियाद रखी थी, वहां हुर को देखें जनाब, हुर को 4 किलोमीटर का फासला है। पहले लोग हुर को जाते हैं, कमांडर चीफ के पास सलाम करते हैं, फिर मौला हुसैन के पास जाते हैं। ये इस खानदान की करम नवाजी है। और यहाँ भी मजलिस का नाम बाद में आता है, उर्शा साहब का नाम पहले आता है। सब मोमिनीन को अल्लाह तौफीक दे, इस तरह अपने घरों में आबादियां रखें। मेरे मुहतरम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक वक्त की किल्लत है, लेकिन ये बतलाता हूं कि ये वो बीवी है, घरों में जब बच्चे आते हैं तो खुशियां होती हैं। ये जब आई तो गिरिया शुरू हुआ, रसूल करीम ने गोद में उठाया, आप खामोश नहीं हुई, मौला अली ने उठाया, आप खामोश नहीं हुई, मौला हसन ने करीब आए, लेकिन मां फातिमा ने बड़ी तसल्लियां दी। लेकिन जब मौला हुसैन करीब, सब रसूल करीम ने फरमाया इसका असल संगी साथी हुसैन है, उसको बुलाएं। मौला हुसैन ने आकर आलम अलस का वादा दिलाया, बहन ज़ैनब खामोश हो जा, तेरे रोने के दिन अभी बहुत हैं, हम मिलकर निभाएंगे। या ये लफ्ज़ सुना था, हुसैन के गले लग के कहती है, भैया जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। ये अहले बैत के बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं होते। अहले बैत के बच्चे ये बचपन में भी उसी कमाल के मालिक होते हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए। बस मोहतरम, अल्लाह जाने मैंने कहाँ पढ़ना था, कहाँ नहीं पढ़ना था। मैं फासला नहीं बनना चाहता, बस यही अर्ज करूंगा कि ये बीवी कितने भाइयों की बहन थी? 18 भाई थी।
एक भाई की बहन उजड़ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। भाई कहते मेरी जिंदगी में मेरी बहन पर इतनी मुसीबत आ गई। अरे जिसके 18 भाई हो, कभी शमर ताने दे रहा है, कभी हमारे साथ चिड़कियां दे रहा है, कहीं कातिल अकबर हंस रहे हैं। खुदा की कसम इस बीवी की क्या क्या मुसीबत बयान करूं। ये बीवी वो है जिसने दीन बचाया, इस्लाम बचाया, हुज्जतों को बचाया। आपने सुना होगा शबे हिजरत मौला अली ने एक हुज्जत को बचाया। आज बताओ ना, कोई कह सकता है तुसी मेरे बिस्तर ते सो जाओ, क्लाशन वाले खड़े ने मारन वास्ते, मैं जा रहा बिस्तर तुम्हारे हवाले। अगले का क्या जवाब होगा? लेकिन मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी जान बच जाएगी? मुझे जो बच जाएगी। जान क्या बचेगी? सुबह अमानतें देकर आप मेरे पास वापस आ जाएंगे। कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं होता। या ये सुनना था मौला अली ने सजदा शुक्र अदा किया, खालका मेरी वजह से तेरी हुज्जत बच रही है। ये दुनिया का पहला सजदा शुक्र है जो मौला अली ने अदा फरमाया, जिसने एक हुज्जत को बचाया। आयत आ गई वमिनन नास मन यशरी नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह ने कहा मेरी सारी रज़ाएं तेरी हो गई। ऐ अली तेरे सोने की कीमत ही कोई नहीं, बस मेरे पास रज़ा थी वो सारी तेरी हो गई। अरे जो एक हुज्जत को बचाए, अल्लाह की सब रज़ाएं उसकी। जिसने करबला में 2 हुज्जतों को बचाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, इमाम मोहम्मद बाक़िर को बचाया, उसकी जज़ा क्या होगी? वो मुझसे न पूछो, ज़ाकिरों से पूछो, उलमा से पूछो, दुनिया से पूछो। उसकी उजरत जो है ये दुनिया में अज़ादारी है जो जनाब ज़ैनब के इख्तियार में है। बाप को रज़ा दे दी, बच्ची को इख्तियार दे दिया। जिधर बीवी चाहे उधर थोड़ी बुझ जाती है, भैया का नाम लिया जाता है। मेरे भाई, इसने हुज्जतों को बचाया। आप मुझसे इत्तेफाक करें न करें, एक लफ्ज़ में और कह देता हूं, आपने 3 हुज्जतों को बचाया। मैं बाकी अहमा की बात नहीं कर रहा। आप रिवायात पढ़े, हम डर की वजह से पढ़ते नहीं हैं। जब शिमर मलूम खंजर चला रहा था, मेरी ज़बान जल जाए गयूरो, मुझे माफ करना। ज़ैनब जैसी बहन हो, भाई को मरने देगी? रिवायात में ये है, बस इशारे से समझ लेना। हुसैन के गले पे खंजर बाद में आया, ज़ैनब के हाथ में पहले आया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि ज़ैनब सलामुल्लाह के हाथ रस्सियों से जख्मी हुए थे, वो तो बाद में हुए थे। ये शिमर के खंजर से पूछो कि बीबी के हाथ कितने बार लहूलुहान हो गए थे। क़यामत के दिन आपकी ज़हमत को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह कहेगा, वाक़या करबला का कोई गवाह है? कोई गवाही दे सकता है? हजारों महीने बनी अब्बास बन उमैया ने झूठ बोल बोल के करबला के वाक़े को मिटाने की कोशिश की। एक आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी कि पंजतन की शहादतों की मैं अकेली गवाह हूं। अल्लाह मुझे इजाजत दो। जनाब ज़ैनब जख्मी हाथों के साथ, जख्मी आंखों के साथ मैदान में आएगी हशर के। एक खालका, मैंने एक साल सुख के साथ अपनी माँ की गोद में गुजारा है, उसके बाद मुझे सुख नहीं मिला।
जब मैं 4 साल की थी मेरा नाना दुनिया से शहीद हो के गया। उसका मातम मैंने अपनी माँ के साथ किया। अल्लाह अकबर। उस वक्त मैं 4 साल की थी। उसके बाद मेरी माँ ज़हरा को पर जुल्म हुआ, उनके हाथ जख्मी हुए। अगर इजाजत देते सच मसाहब पढ़ने का आदी तो नहीं हूं। अगर मदीने की फातिमा को तमाशे न लगते तो शाम के रास्ते में छोटी फातिमा को कभी तमाशे न लगते। अल्लाह अकबर इशारे से समझ रहा कि मैं गवाह हुआ, मेरे माँ का मौसम शहीद कर दिया गया। मेरी माँ दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। मैं अकेली शहर में खड़े होकर अपने 2 भाइयों के साथ मातम करती रही। खालका उसके बाद जब 32 साल की मैं हो गई, मेरा बाबा शहीद हुआ, सजदे की हालत में सर मारी गई। मैं मुसाफिर में यतीम हो गई। अल्लाह अकबर। खालका अभी वक्त पूरा ही नहीं था। 43 साल की उम्र में मेरे भैया हसन को जहर दी गई। खालका ऐसी भी जुल्म होता है कि घर से कफन सफेद होके गया था, जब वापस आया तो लालो लाल था। मैं ज़ैनब भैया के लाश से तीर निकालती रही। उसके बाद सुन सकेंगे जब मैं 54 साल की हुई, मेरे 10 भाई थे बाबा के बाद। उनमें आखिरी भाई करबला में रह गया था। मैंने तलवारों को देखा, मैंने नेज़ों को देखा, घोड़े की पामालियों को देखा। और मैं जब भाई की लाश पे आई तो मैंने पूछा, सज्जाद बदला मेरा भाई किधर गिरा था? फरमाया बेटा आप उस वक्त जनाब सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा, और तो मैं कुछ नहीं बता सकता। इन घरों में देखो जहां ज्यादा पत्थर पड़े हों, ज्यादा नेज़ों के टुकड़े पड़े हों, ज्यादा तलवारों के टोटे पड़े हों, वहां मेरा बाबा हुसैन होगा। बीबी आई, हाथ बंधे हुए थे, तमाम करने लगी लाश की। एक तमाम किया, दूसरा किया, 7 तमाम किए। इमाम पूछे फुफिया भाई क्या कर रही है? आप तमाम कर रही है। आपने फरमाया इसमें शक नहीं हुसैन का अकीदत है, लेकिन मैं तवाफ नहीं कर रही। मैं हुसैन के बदन को जगह ढूंढ रही हूँ। मेरी माँ ज़हरा की वसीयत थी, जब आखिरी वक्त हो मेरे हुसैन को बोसा देना। मैं बोसे की जगह ढूंढ रही हूँ और कोई जगह तलवारों नेज़ों के जख्मों से खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। खालका मैं गवाह हूँ, मेरा भाई जुल्म से मारा गया। और फिर जब बीवी 56 साल की हुई, सैयद सज्जाद पे इम्तिहान आया। कफन कैसे दिया, गुस्ल कैसे दिया, लेकिन फिजा से कहा आखिरी ज़ियारत कर लो। सुनेंगे सज्जाद फरमाते हैं जो मैंने फिजा से कहा ना कि आखिरी ज़ियारत कर लो फूफी अम्मा, मेरी फूफी अम्मा की। जब कफन का निकाह उठाया उस वक्त ऐसा कह रही थी, हाय अब तो मुझे रोने से रोकने वाला कोई नहीं। फिजा फरमाती है कि जब मैंने बीबी ज़ैनब की आंखों को देखा तो सारे आंसू जो है उसे चेहरा तर हो गया था। वसअलम अल्लज़ीना ज़लमू।